नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे दोस्तों। इजराइल ने गजा शहर में एक बार फिर बमबारी की है और एक बड़ी ऊंची इमारत गिरा दी है। पिछले 2 दिनों में ये दूसरी सबसे ऊंची इमारत है जिसे निशाना बनाया गया। इजराइल का कहना है कि हमास इस इमारत का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि हमास ने इसे सिरे से नकार दिया है। अब सवाल यही है कि सच कौन बोल रहा है? क्या यह सैन्य कार्रवाई है या युद्ध का बहाना? क्या शांति की बातें सिर्फ दिखावा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहेगी दोस्तों। लेकिन आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए वापस लौटते हैं आज के विषय पर। गजा एक छोटा इलाका है, लेकिन यहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। ये इलाका लंबे समय से संघर्ष, नाकेबंदी, गरीबी और असुरक्षा का केंद्र रहा है और यहाँ के नागरिक युद्ध में शामिल नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का होता है। बिजली, पानी, अस्पताल, सब कुछ युद्ध की छाया में चलता है और इस बार भी वही हुआ है। बम गिरते हैं, इमारतें ध्वस्त होती हैं और निर्दोष लोग मरते। क्या यह सुरक्षा का मामला है या आम लोगों को डराकर दबाने की नीति? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल कहता है कि हमास आतंकियों का समर्थन कर रहा है। ये इजराइल का कहना है, लेकिन जब इमारत गिरती है तो उसमें रहने वाले परिवारों का क्या दोष? उन्हें किस जुर्म की सजा दी जाती है? क्या ये युद्ध का नियम है कि नागरिकों को पहले से चेतावनी देकर भाग जाने को कहा जाए और फिर उनका घर गिरा दिया जाए? क्या युद्ध में मानवता का कोई स्थान नहीं है? ऐसे सवाल आज हर संवेदनशील व्यक्ति के मन में उठ रहे हैं दोस्तों, और उठने भी चाहिए, क्योंकि गजा में इंसानियत मारी जा रही है। और अब बात करते हैं अमेरिका और ट्रंप की। कल ही ट्रंप ने कहा था कि वो शांति चाहते हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में युद्ध रोकने की बात भी कही, उस बात का जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन अगले ही दिन इजराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। क्या ये शांति का तरीका है? अमेरिका सालों से इजराइल को हथियार और फंड देता आया है। युद्ध से आर्थिक और रणनीतिक लाभ उठाना उसकी नीति का कहीं ना कहीं हमेशा से हिस्सा रहा है। ऐसे में इसलिए सवाल उठता है दोस्तों कि क्या शांति सिर्फ चुनावी भाषा है और असल में युद्ध को हवा दी जा रही है? यह सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी आप देखें किस तरह से वो खुद को राष्ट्र की सुरक्षा का रक्षक बताता है, लेकिन उनका युद्ध पर जोर देना उनकी राजनीतिक छवि को मजबूत करता है। भय और राष्ट्रवाद के नाम पर समर्थन जुटाना आसान हो जाता है और चुनाव नजदीक हो तो युद्ध का डर वोट में तब्दील हो जाता है। और इसलिए युद्ध और राजनीति का गहरा रिश्ता होता है, जिसके दम पर कहीं ना कहीं नेतन्याहू टिका हुआ है, उनकी राजनीति टिकी हुई है। मीडिया की भूमिका की अगर बात करें तो उस पर भी गौर करना जरूरी होता है, क्योंकि ये भूमिका भी कम नहीं है। इजराइल समर्थक चैनल हमास को आतंकवादी बताकर दिखाते हैं और जबकि नागरिकों की मौत को छिपा लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्वतंत्र पत्रकार मानवाधिकार का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। सोशल मीडिया पर अफवाहें और गलत जानकारी फैलती रहती है। ऐसे में आम लोगों तक सच पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। गजा की आम जनता की स्थिति आप सोचिए, उन हालातों को आप समझिए। बच्चों के स्कूल बंद है, अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, घर ध्वस्त हो रहे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग बेघर हो गए हैं। युद्ध की राजनीति में उनका कोई मूल्य नहीं है। वो ना तो आतंक से जुड़े हैं और ना युद्ध की वजह जानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वही पीड़ित होते हैं, उन्हें जख्म दिया जाता है। यही मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी है। और युद्ध का अगर हम देखें, जो ये वॉर छिड़ी हुई है, इसके आर्थिक पहलू अगर देखा जाए तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। हथियारों की बिक्री बढ़ती है,
तेल और गैस व्यापार का नियंत्रण मजबूत होता है। बड़े देश युद्ध से फायदा उठाते हैं, जबकि गरीब और असहाय लोग मरते रहते हैं। ये युद्ध केवल सुरक्षा का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि व्यापार, राजनीति और सामरिक शक्ति का भी एक बड़ा खेल है। यह हमें समझना होगा। और धार्मिक पहचान की राजनीति ने भी इस पूरे संघर्ष को और जटिल बना दिया है। तो ये रंग भी रंगा हुआ है। यहूदियों की सुरक्षा की चिंता और फलस्तीनियों की मातृभूमि की चाहत को राजनीतिक हथियार बना लिया गया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, जबकि असल मुद्दे संसाधनों और सत्ता का है। इसलिए संघर्ष का समाधान ना तो सिर्फ धार्मिक है और न सिर्फ सैन्य। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन कार्रवाई बहुत कम होती है, बहुत कम। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास होते हैं, पर कोई देश गंभीर कदम नहीं उठाता है। केवल बयानबाजी और कुछ राहत सामग्री भेजकर युद्ध को रोकने का जो दिखावा है वो यहां पर किया जाता है। असल राजनीति में हर देश अपने हित साधने में लगा है। और भारत जैसे देश, यानी अपने देश की हम बात करें तो भारत जैसे देशों के लिए भी ये एक बड़ा सवाल है। मानवीय दृष्टि से फलस्तीन की मदद करनी चाहिए, लेकिन रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के चलते संतुलन जो है वो साधना पड़ता है। क्या राजनीति मानवता से बड़ी हो गई है? यही संकट आज पूरी दुनिया के सामने है दोस्तों। और कहीं ना कहीं लगता तो यही है कि राजनीति इंसानियत से बड़ी है। और आज की इस चर्चा में यही निकलता है, हम यही कह सकते हैं कि गजा का मामला सिर्फ इमारत गिरने का नहीं, ये युद्ध राजनीति, व्यापार, धर्म और शक्ति संतुलन की उस जटिल प्रणाली का हिस्सा है जिसमें आम नागरिक सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा हारते हैं, सबसे ज्यादा जख्म उन्हें मिलते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। अमेरिका की शांति की बातें और इजराइल की सुरक्षा की दलीलें अक्सर युद्ध को बढ़ावा देती है, और नेतन्याहू की राजनीति, मीडिया की भूमिका, आर्थिक हित और धार्मिक पहचान सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें शांति सिर्फ शब्द भर रह जाती है। इसलिए दोस्तों आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों, क्या हम युद्ध की राजनीति को समझ पा रहे हैं? क्या हम सवाल पूछ रहे हैं कि किसके हित में ये युद्ध चल रहा है और किसकी जिंदगी तबाह हो रही है? तो ये चर्चा में मैं लास्ट में आपको ये सवालों के साथ छोड़ जाती हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल यानी देश लाइव को ना भूलिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि युद्ध का जो असर है वो किस तरह से पूरे विश्व में किस तरह से पड़ रहा है, और तब तक सुरक्षित आपको रहना होगा और सच के साथ खड़ा रहना होगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।